आगे लेके जाना है। और आप राजनीति का स्तर इतना नीचा गिरा रहे हो कि आप इतनी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति कर रहे हो कि भाई एक ऐसी माता जो इसका स्वर्गवास हो चुका है, मेरे बीच में भी बहन आई थी शशि जी, उन्होंने बताया जिनका स्वर्गवास हो चुका है, आप उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। आपको तो मेरे ख्याल से मोदी जी की मां का अपमान, मोदी जी की मां का अपमान, भारत मां की मां का अपमान। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई, आपने बोलने का मौका दिया। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनी। जैसा कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं उनकी मां को वहां पर अपशब्द बोले गए और आपत्तिजनक शब्द बोले गए। क्या राजनीति का आज स्तर इतना गिर गया है कि किसी मन से हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्द बोला जाए, गाली गलौज करे जाए? आज इसी विषय में मयूर विहार के जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस को लेकर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र धामा जी हैं। विजेंद्र धामा जी, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जैसे इस समय बिहार के अंदर जो मुद्दा गरमा रहा है, आज कांग्रेस का स्तर इतना नीचे गिरता जा रहा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं अपशब्द बोल रहे हैं, उनकी जो स्वर्गवासी माँ है उनके बारे में कहीं ना कहीं अपशब्द बोल रहे हैं। आखिर ये किस तरीके की राजनीति कांग्रेस की? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और देश की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन्होंने गाली उनकी माता जी को नहीं दी है, पूरी देश की माताओं को गाली दी है उन्होंने। और इसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और आने वाले चुनाव में, इस चुनाव को लेकर इनकी जोड़ी, बंटी और बबली की जोड़ी बिहार चुनाव में ये कर रही है कि गाली देके, आप गाली देके चुनाव नहीं जीत सकते। विकास के नाम पर चुनाव जीता जाता है। आप विकास कीजिए ना, विकास के बाद आप विनाश की बात करते हैं और किसी की माता जी को गाली देके इस प्रकार से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आने वाले समय में बिहार की जनता आपको उसका संदेश देगी। आने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार वहां बनेगी और आपको उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं धामा जी, जैसे हम लोगों को देखने को मिलता है, अब हमारी मीडिया की नजर कहीं ना कहीं पैनी रहती है। राहुल गांधी कभी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, अब चल रही है बोध जोड़ो यात्रा। भारत कभी टूटा नहीं, बोध कभी छूटा नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कहीं ना कहीं वोटर भी बढ़ा है और आज वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो ये किस तरीके की राजनीति है? देखिए, कभी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, भारत कभी टूटा नहीं, अभी आपने खुद ही कहा है। देखिए, इस देश में उन्होंने कितने प्रपंड कर लिए हैं लगातार। कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं, कभी कहते हैं मशीन से वोट चोरी हो रहा है। लेकिन जब इनकी दाल कहीं नहीं गल रही है तो इन्होंने सीधा का सीधा अभद्र गालियों को लेकर आ गए हैं और इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। बिहार की जनता आने वाले चुनाव में इनका जवाब देगी और जिस प्रकार से कोई भी षड्यंत्र रच लें, किसी प्रकार से इनके सार्वजनिक मंच से इनके कार्यकर्ता, इनके नेता हमारे माता जी, उनकी स्वर्गीय माता जी को जिस प्रकार से गाली देते हैं, इनको शर्म आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस कृतज्ञ के लिए माफी मांगनी चाहिए। जब तक कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांगेगी, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली। हमारे साथ कुछ और भी नेता गण, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिनकी नजर हम पे जा रही है, नहीं जा रही। जैसे इस समय जो मुद्दा गरमाया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो, एक ही मन से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द बोल दिया जाता है। आखिर ये किस तरीके की शैली है, किस तरीके की राजनीति है? सर, क्या नाम है आपका? नरेश के बारे में। अच्छा, जैसे अभी जो दिल्ली का माहौल चल रहा है, जो पूरे भारत का माहौल चल रहा है, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक मन से कोई रोज राजनीतिक अगर नेता हो, क्या ऐसे अपशब्द का उपयोग कर सकते हैं? लेकिन माँ तो माँ ही। एक ऐसी पार्टी है जो अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए बिना सत्ता के भी जिस प्रकार से माताओं बहनों को गाली दे रहे हैं, अगर इस प्रकार की पार्टी सत्ता में आई तो किस प्रकार से राज्य को चलाने वाली है, यह बिहार की जनता को और देश की जनता को समझना होगा। मैम, जैसे इस समय पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति जो है गरमा रही है, ठीक है, आज राजनीति का जो स्तर है क्या इतना नीचे मिल गया है? क्या हमारा भारत का जो लोकतंत्र है इतना फ्रीडम दे देता है कि कोई भी एक मंच से किसी भी पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए या उनकी मां के लिए कुछ भी अपशब्द बोल सकता है? क्या इतना लोकतंत्र या हमारा भारत इतना फ्रीडम दे देता है? देखिए, भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, जो उसका लल्लू पप्पू है, जो राहुल गांधी, उसकी माँ इटली की रहने वाली है, उसमें संस्कार नहीं है, भारत में रहने लायक नहीं है। क्योंकि राजनीति का स्तर कांग्रेस ने इतना नीचे गिरा दिया है ना कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक स्वर्गवासी माँ
हम सब लोग कर रहे हैं। वो देश की प्रधानमंत्री की माँ है ना। अगर किसी इंसान वैसे जनरल इंसान की माँ है, माँ का अपमान कोई भी नहीं सहेगा। और अब देश की महिलाएं इस बात का जवाब देगी, बिहार जवाब देगा उन्हें। हमारे साथ पटपड़गंज विधानसभा से विधायक रविंद्र नेगी हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रविंद्र नेगी जी, जैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को बिहार के मन से, पूरे मन से कहीं ना कहीं अपशब्द बोले गए हैं, राजनीति का जो स्तर है कितना नीचे गिर गया है? ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विपक्षी दल हो। एक गरीब के बेटा जो आज देश की गद्दी में बैठा है, ये इनको सहन नहीं होता। एक गरीब का बेटा जो आज 12 साल से देश की गद्दी चला रहा है, देश के लोगों के लिए काम कर रहा है, ये सोने की चम्मच लेके पैदा हुए सारे परिवारवाद की राजनीति में उठकर आते हैं। आज कोई कॉमन आदमी देश के प्रधानमंत्री बना है और वो इनको बर्दाश्त नहीं, मेन कहानी वो इनको बर्दाश्त नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनकी माँ के बारे में अभद्र भाषा करना, आपके खिलाफ प्रदर्शन पूरी दिल्ली प्रदेश ने किया, अब जिले ने किया, जिले से मंडल में जाएंगे। जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे देशवासियों के सामने, जब तक ये प्रदर्शन जनता और कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलते रहे। अच्छा, राहुल गांधी कहीं ना कहीं रैलियां कर रहे हैं, वो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो कहते हैं वोट जोड़ो यात्रा। भारत कभी टूटा नहीं, वोट कभी छूटा नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ा है, वोटर हमारा बढ़ा है। घुसपैठी बचाओ यात्रा चल रही है और परिवार बचाओ यात्रा चल रही है, इससे कोई लेना देनी इन लोगों का, सिर्फ अपना परिवार और घुसपैठियों को, अपना वोट बैंक जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको बचाना है और देश में कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करना। साथ रविकांत जी हैं, त्रिलोकपुरी विधानसभा से हैं। रविकांत जी, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। अच्छा, जैसे आज बिहार के मन से राहुल गांधी ने या उनके जो प्रेमी लोग हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को, उनकी मां को उन्होंने जैसे देश से अपशब्द कहा है। आज पूरे देश में आक्रोश है, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों की परंपरा हिंदू संस्कृति को लेकर नहीं है और ये लोग उस तरीके की राजनीति करने पर मजबूर हो गए क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी से डरते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से उनकी माँ को, जो माँ स्वर्गलोक पधार गई, उनके लिए इस तरीके की अभद्र भाषा और गाली गलौज करना, ये कांग्रेस की नीची सोच, तुष्टीकरण की राजनीति का परिचय है। एक माँ को, जिस माँ ने इस देश के लाल को जन्म दिया, उनकी उस माँ को ये अभद्र भाषा देके कांग्रेस कर रही है। अच्छा, जैसे कहीं ना कहीं सुनने में मिलता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो कभी ना कभी यात्रा करते रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वोट जोड़ो यात्रा। भारत तो कभी टूटा नहीं, वोट कभी छूटा नहीं। वोट बैंक जब से प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जैसे भारतीय जनता पार्टी की 14 साल से, जैसे अब 2014 के बाद जैसे प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ा है। पहले लोग वोटर घर से नहीं निकलते थे, पाबंदी थी, आज वोट देने के लिए लोग घरों से निकलते हैं। इस पे क्या कहना? देखिए, पहली बात तो जो आपने बोला कि प्रधानमंत्री बनने उनका स्वप्न है, ये स्वप्न उनका स्वप्न ही रह जाएगा क्योंकि उन लोगों ने कभी उस तरीके की कैडर राजनीति करी ही नहीं। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी और सबको भली बात ही पता है, फांसी के पात्र राहुल गांधी, जिन्हें पप्पू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें यह भी नहीं पता कि किस प्रकार से क्या भाषा बोलनी चाहिए। उन्हें किसी चीज़ की मर्यादा नहीं है। वो क्योंकि रहे, वैसे बताते ना, गोल्डन स्पून वाले बच्चे हैं, वो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। देश में रहकर भी देश के खिलाफ बोलना, देश के विरोध में बोलना और माताओं बहनों के लिए इस प्रकार से अभद्र भाषा बोलना, ये कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे गोल्डन स्पून के बच्चे को अच्छा लगता है क्या? ऐसे लोग कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, कहीं ना कहीं आक्रोश। ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज, जनता की आवाज के साथ।